अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता बेसिकली क्या है कि रूटीन के अंदर बहुत से काम जो हम कर रहे होते हैं, अगर वो काम कंप्लीट हो जाएं तो वो कौन से टेंस में चले जाते हैं? वो चले जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे काम होते हैं जो माजी में भी मतलब हम कर चुके होते हैं, और बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कि हमने फ्यूचर में करने होते हैं। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कि प्रेजेंट के अंदर, यानी ज़्यादा दूर नहीं, रिसेंटली हमने थोड़ी देर पहले ही कोई भी ऐसा काम जो कि कंप्लीट कर लिया है, मुकम्मल हो गया है, वी हैव कंप्लीटेड द टास्क और एंड इट हैज़न्ट टेक वेरी लॉन्ग बिफोर, तो उस काम को हम कौन से टेंस में लेकर जाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लेकर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा आसानी से और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? एक तो इसकी एग्जांपल हो सकती है, मैंने इधर भी लिखी है कि वो क्रिकेट खेल चुका है। आपको नज़र आ रहा है कि ये क्या लिखा है? वो क्रिकेट खेल चुका है, यानी ये ऐसा काम है कि हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसे हम यहाँ पे मैंने एक और भी एग्जांपल लिखी है कि मैं दांत साफ कर चुका हूँ। देखिए, एक तो आपने क्रिकेट भी खेल ली है, मुकम्मल कर लिया काम, दूसरा दांत साफ कर लिए हैं। इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि मैं नहा चुका हूँ, ठीक है, ये भी काम मैंने मुकम्मल कर लिया है। मैंने अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर ली है। तो ये सारी किस चीज़ की एग्जांपल है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल है। अच्छा, अब आते हैं इसकी पहचान की तरफ। जब उर्दू के फ़िक्रे आप देखते हैं तो उर्दू के फ़िक्रे में जब फ़िक्रे के आखिर पे कौन सा लफ्ज़ आ जाए, द वर्ड चुका है, चुकी है या चुके हैं आ जाए, तो उर्दू के ऐसे फ़िक्रों को हम कौन से टेंस में लेकर जाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेकर जाते हैं। दो बातें याद रखें, एक तो अगर आप जो काम कर रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा उर्दू के फ़िक्रे के आखिर पे चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ, या ये भी हो सकता है कर लिया है, कर लिए हैं, तो ये सारे के सारे कौन से टेंस में आ जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाएंगे। हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू द फॉर्मेट। जो हमारा फॉर्मेट है, फॉर्मेट हमारा, हम उसमें क्या करते हैं? फॉर्मेट के अंदर हमारा नेक्स्ट होता है, एग्जाम्पल के बाद आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होगा आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज़ या फिर हैव, दोनों में से कोई एक आप लिखेंगे। इट विल डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं, एंड इट विल हेल्प यू टू बिल्ड द सेंटेंस। कि क्या होगा? सबसे पहले बोले मेरे साथ, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, और उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, और फिर सबसे आखिर पे आप प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू पुट फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप आप देख रहे हैं, ये फुल स्टॉप आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना। अगर आप नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका टेंस जो होगा इट इज़ सपोज टू बी इनकरेक्ट। एनी हाउ, अब हम इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं, इस एग्ज़ाम्पल को इस स्ट्रक्चर पे अप्लाई करते हैं, इस उर्दू के फ़िक्रे को इस स्ट्रक्चर पे अप्लाई करेंगे और हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे कोई फंक्शन हम करते हैं, कोई एक क्वेश्चन है, उस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं और उसका आंसर आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही लाइकवाइज आप क्या करेंगे? इसके ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे और आपको क्या जवाब मिल जाएगा? ये वाला। देख लेते हैं कि वो हम कैसे अप्लाई करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने लगा हूँ। यहाँ से सब्जेक्ट ये एस, इसको मैंने कर दिया, इसके ऊपर लिख देता हूँ। ये आपका है वर्ब और ये आपका है ऑब्जेक्ट।
आप इजीली देख भी सकते हैं इसको, यहाँ से देख सकते हैं कि ये क्या है आपका सब्जेक्ट, मैंने एस लिख दिया है, ये आपका वर्ब, खेलना आपका वर्ब है, मैंने इस पर वी लिख दिया है, और क्रिकेट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने ओ लिख दिया है। जब हम स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वो की इंग्लिश क्या होती है, ही। ठीक हो गया। उसके बाद मैं स्ट्रक्चर के मुताबिक या तो हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा। ठीक है, अब हम अगर अपना सब्जेक्ट देखें तो ही, शी, इट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ही, शी, इट के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। और फिर नेक्स्ट हमने कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ से हम देख लेते हैं वर्ब क्या है, वर्ब इज़ आर प्ले। हेयर इन दिस केस वर्ब इज़ प्ले, यानी कि खेलना। अब खेलने की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड, ये फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड ये सेकंड फॉर्म है, एंड अगेन प्लेड ही क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म है। बोले मेरे साथ, प्ले इज़ द फर्स्ट फॉर्म, और फिर प्लेड और प्लेड क्या है, सेकंड और थर्ड फॉर्म है। ठीक हो गया। अच्छा, हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, फिर हमने हैज़ या हैव में से कोई चूज़ करना था। फाइनली वी डिसाइडेड कि हम विल गो विद हैज़, बिकॉज सब्जेक्ट के साथ वी विल यूज़ हैज़, बिकॉज ये क्या है, सिंगुलर ही है। उसके बाद वी फॉलोड द स्ट्रक्चर, जिसमें क्या आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, एंड वी हैव रिटन ओवर हेयर प्लेड। लास्ट थिंग ऑब्जेक्ट, जो कि हमने यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट इस केस में हमने कहा था, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने ये एग्जांपल भी नोट कर लेनी है, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, जी ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। अच्छा, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। इसके बाद आप एक दफ़ा इस सारे को नोट डाउन कर लें अपने पास। अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव पोर्शन में इस पे यहीं पे आपको करवा देता हूँ, ताकि नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी, सो दैट द थिंग्स वुड बी ईजियर फॉर यू। इसका नेगेटिव कैसे करेंगे, नेगेटिव फिक्रे की पहचान वही रहेगी, लेकिन सिर्फ एक चीज़ उसमें ऐड हो जाएगी कि मैं, यानी आप ऐसे कर सकते हैं, वो क्रिकेट नहीं खेल चुका है, वो बोलें, ये फिर बोलेंगे एग्जाम्पल, वो क्रिकेट नहीं खेल चुका है, यानी अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस को आपने क्या कर दिया है, सिर्फ नहीं लगा के आपने उसे नेगेटिव सेंटेंस कर दिया है। ठीक हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर अगेन वैसे ही है जैसे हम पहले करते हैं, विद एडिशन ऑफ जस्ट वन थिंग। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर आपका क्या आ जाएगा, हैज़ या हैव, फिर आपका आ जाएगा नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम है, सिर्फ वी हैव एडेड जस्ट वन थिंग विच इज़ नॉट। एक वर्ड का इजाफा किया है नॉट का, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। अच्छा, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, वेरी इजी, ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। बोले मेरे साथ, क्या हमने किया है, ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। देखिए बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या थे हमारे, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। ठीक है, सिर्फ हमने हैज़ के बाद क्या लगा दिया, नॉट, तो ये क्या बन गया है, ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। इसको भी नोट कर लें। और
लास्ट पे अब हम कर लेते हैं यहाँ पे इसके अंदर जो हमारा लास्ट होता है वो होता है इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव की एग्जांपल आप मेरे साथ पहले हम इसको देख लेते हैं कि इंटेरोगेटिव होते हैं जो कि सवालिया फ़िक्रे होते हैं। ठीक है, सवालिया फ़िक्रे की एग्जांपल क्या होगी कि क्या वो क्रिकेट खेल चुका है, और क्या एग्जांपल हो सकती है क्या मैं दांत साफ़ कर चुका हूँ, क्या मैं खाना पका चुका हूँ, क्या बच्चों ने अपना काम कर लिया है। आई मीन द इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल्स वी गोना राइट ओवर हेयर, यू कुड सी इट। इसको आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैं उसका स्ट्रक्चर भी आपको लिखवा देता हूँ। ये भी इसको भी देख लें। क्या होगा, क्या वो क्रिकेट खेल चुका है। क्या है, क्या वो क्रिकेट खेल चुका है। अच्छा जी, ये क्या है, इस फिक्रे को देख के क्या पता चलता है कि ये कौन सा फिक्रा है जी, कौन सा फिक्रा है ये, सवालिया या इंटेरोगेटिव। कौन सा फिक्रा है ये, सवालिया या इंटेरोगेटिव। देख रहे, क्या वो क्रिकेट खेल चुका है। देखिए देयर आर सो मैनी थिंग्स। डेली आप सवाल नहीं करते हैं, क्या तुम स्कूल आ चुके हो, क्या खाना खा चुके हो, क्या सुपारा पढ़ चुके हो। तो ये सारी एग्जांपल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव पार्ट के। ठीक हो गया। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आप लोग हैज़ लिखेंगे या हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले, हैज़ या, बोले ज़रा सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज़ या हैव लिखेंगे। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हैज़ आना या हैव आना। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, अगेन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इंटेरोगेटिव साइन। क्या आ जाएगा, इंटेरोगेटिव साइन। अच्छा, इसकी ट्रांसलेशन कर दूं मैं आपको, हैज़ ही प्लेड क्रिकेट। देख सकते हैं आप, हैज़ बोले, हैज़ ही प्लेड क्रिकेट। तो ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव पार्ट भी हो गया, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं किसी भी हवाले से, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आप एक तो इसको अच्छी तरह से एग्जाम्पल को भी नोट करें, स्ट्रक्चर को भी नोट करें, इसकी प्रैक्टिस करें as much as you can, or anything you wanted to ask or any topic you wanted us to be discussed over here at the platform of AET School Foundation, please mention it in the comment box. Thank you so much.